हेलो लियोस, मेरे एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए मई महीने के लिए मंथली टैरो रीडिंग है लियोस इसमें हम देखेंगे कैलेंडर के हिसाब से देखेंगे कि इस महीने आपके लिए क्या एनर्जी लेके आए हैं टैरो कार्ड्स, क्या मैसेज देना चाहते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके लियोस, साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी लियोस, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट, मे बी वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके लियोस, लेट्स गेट स्टार्टेड। लियो, दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ। ओके, देखते हैं इस महीने आपके लिए क्या ओवरऑल एनर्जी। दिस इज द 4 ऑफ सोर्स गाइस। इस महीने आप हील होते हुए दिख रहे हो, फ्यूचर का प्लान करते हुए दिख रहे हो, अपने स्टैंड लेते हुए दिख रहे हो। अगर आपने पिछले दिनों स्टैंड नहीं लिया है, स्टैंड लेते हुए दिख रहे हो, खड़े होकर लाइफ के बारे में सोचते हुए दिख रहे हो, एक्शन लेते हुए दिख रहे हो। पैशनेट एनर्जी है, मेंटल लेवल पे एकदम स्टेबिलिटी होते हुए दिख रहे हो। ओके, मे भी शायद पिछले दिनों शायद हो सकता है कि उतना मेंटल लेवल पे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं था, बट इस महीने आप मेंटल लेवल पे स्टेबल होते हुए दिख रहे हो। ऐसी कोई ना कोई ऑफर आता हुआ दिख रहा है, इमोशनल सपोर्ट हो सकता है, लव ऑफर हो सकता है या जॉब ऑफर हो सकता है। ओके, इस महीने जहाँ पर भी आप रोलर कोस्टर हो रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, देयर इज द ब्रांड न्यू ऑफर, जॉब ऑफर, लव ऑफर, जो भी ऑफर होगा इमोशनल तौर पे जो आपको खुश करे वो ऑफर है। बट कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग भी करते हुए दिख रहे हो तो डोंट फील ओवर थिंक, डोंट फील रोलर कोस्टर। ज़्यादा मत सोचिएगा, ज़्यादा मत कंफ्यूज रहिएगा, या फिर किसी के लाइफ में बहुत ज़्यादा चॉइसेस भी हो सकते हैं। ओके, बट मेंटल लेवल पे आप स्टेबल होते हुए दिख रहे हो, विच इज़ गुड लियोस। लेट्स सी वेयर आर यू राइट नाउ लियोस, वेयर आर यू। करंट पोजीशन बताइए प्लीज लियोस की। व्हाट्स द करंट पोजीशन फॉर लियोस, व्हाट्स द करंट पोजीशन फॉर लियोस। लियो, लियोस सी लाइक दिस। ओके, डेथ कार्ड, दिस इज अपराइट, समथिंग कंप्लीशन। जो भी आपकी टॉक्सिक सिचुएशन है, टॉक्सिक इन्वायरमेंट है, पर्सन है, उस चीज़ के एंड, बट इस रिवर्स में भी शायद आप चाहते हो कि एंड हो सारी सिचुएशन की। जो भी मनी वाइज प्रॉब्लम चल रहा है, कोई भी ऐसा सिनारियो चल रहा है कि आप चाहते हो कि ख़त्म हो, ख़त्म चाहते हो बट थोड़ा सा डिले है। दिस इज द चैरियट कार्ड, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, मूवमेंट चाहते हो, विक्टोरियस होना चाहते हो, बट थोड़ा सा डिले, जो भी आपकी सिचुएशन है। ओके, मे बी शायद यू डीलिंग विथ कैंसर, स्कॉर्पियो। ओके, बट एंड की थोड़ी सी डिले है। ओके, डिले है, मूवमेंट होता हुआ दिख रहा है, बट कहीं ना कहीं वो टॉक्सिक सिचुएशन में अटके पड़े हुए हो। इतना सा बाकी है, ख़त्म हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, बट थोड़ा बाकी है। ओके, जस्ट हैव पेशेंस। व्हाट्स द चैलेंज फॉर लियोस, what's the challenge for Leos? What's the challenge for Leos? Shadow Side, Devil का कार्ड है गाइस। दिस ऑल आर मेजर आर्कानास। ओके, मे भी शायद आपकी प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा हाईली है, बिकॉज दिस इज द डेविल कार्ड। जो भी आपकी डिजायर है, जो भी आप चाह रहे हो कि, दिस इज द चाह कार्ड गाइस। जो भी आप डिजायर चाहते हो ना, उसको पाना। ओके, बट दिस इज द चैलेंज। में भी शायद हो सकता है कि किसी की डिजायर हो लव लाइफ को पाना है, किसी की डिजायर हो मनी स्टेबिलिटी को पाना है, किसी की डिजायर हो जो भी होम स्टेबिलिटी चाहते हो, बट या फिर किसी की डिजायर हो कि जो भी ये फेयरफुल सिचुएशन है उस चीज़ की एंड चाहते हो। एंड सी 10 ऑफ कप का कार्ड है, दिस इज द चैलेंज कार्ड गाइस। ये सब राइट गाइस, 10 ऑफ कप इस अपराइट, इमोशनल तौर पे स्टेबिलिटी, बस इस रिवर्स है। आप ये चाहते हो कि इमोशनल तौर पे स्टेबिलिटी हो, जो भी आप चाह रहे हो, होम लाइफ में, जॉब में कंप्लीशन चाहते हो, बट इस रिवर्स है, डिले है, एंड दिस इज ऑल्सो चैलेंज पोजिशन। ओके, इसलिए यहाँ पर जो भी आप चाह रहे हो उस चीज़ की अभी तक एंडिंग नहीं हो तो कैसे आपकी पूरी हो सकती है, राइट।
जब ये कंप्लीशन होगा तब तो जाके समथिंग न्यू स्टार्ट होगा। अनफिनिश्ड बिजनेस है, दैट्स वाई आपकी जो भी चाह है वो अभी पूरी नहीं हो पा रही। दैट इज योर चैलेंज पोजिशन। ओके, लेट्स सी व्हाट्स योर फोकस, व्हाट्स योर फोकस लियोस, व्हाट्स योर फोकस लियोस। लियोस की फोकस बताइए प्लीज, व्हाट्स द फोकस फॉर लियोस। सी कंप्लीशन, आई टोल्ड यू, यहाँ पर डेथ का कार्ड है, रिवर्स, अनफिनिश बिजनेस से कंप्लीशन नहीं हुआ एंड दिस इज द कंप्लीशन कार्ड। आप चाह रहे हो कि आपके लाइफ में जो भी सिचुएशन है कंप्लीशन ऑफ, वर्ल्ड इज ऑल अबाउट सिचुएशन। सी 8 ऑफ सोर्स का कार्ड है, मेंटल लेवल पे डिस्टर्बेंस चल रहे हो। ओके, स्टकनेस से आप चाह रहे हो कि कहीं ना कहीं सडन चेंज हो आपकी लाइफ में, स्लो प्रोग्रेस है बट सडन चेंज तो हो। 8 ऑफ सोर्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं बहुत स्टकनेस हो और चाहते हो कि ये कंप्लीशन हो। जो मेंटल लेवल पे स्टकनेस है, जॉब लेवल पे, फाइनेंसेस पे, चाहते हो कि कंप्लीशन हो, समथिंग एंड हो एंड समथिंग न्यू स्टार्ट हो। ओके, दिस इज ऑल आर मेजर आर्कानास गाइस लियोस। जैसे वॉज द पास्ट एनर्जी फॉर यू, जो भी आपकी डिजायर है वो आप पाना चाहते हो, दैट इज योर चैलेंजिंग पोजीशन। इसलिए कहीं ना कहीं डर रहे हो कि क्या होगा, फर्स्ट कंप्लीशन हो, मेरी नेगेटिव सिचुएशन के समथिंग न्यू स्टार्ट हो। व्हाट्स द पास्ट एनर्जी फॉर लियोस, व्हाट्स द पास्ट एनर्जी फॉर लियोस। लियोस की पास्ट एनर्जी बताइए प्लीज। लियोस, लियोस व्हाट कैन आई से, क्योंकि यहाँ पर सब मेजर आर्काना इसी आ रहे हैं। दिस इज़ द स्टार कार्ड, दिस इज ऑल्सो मेजर आर्काना। पास्ट में मे भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि हील हो रहे हो अपनी सिचुएशन से, बैलेंस करते चल रहे हो, यू नो कोई भी सिचुएशन हो सकता है उसको बैलेंस करके चल रहे हो, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि एक्यूरेस के साथ में डील कर रहे हो एंड, या फिर किसी के लिए हो सकता है कि गैस विश फुलफिलमेंट हो। ओके, कोई भी विश फुलफिलमेंट हो सकता है। मुझे लग रहा है यहाँ पर विश फुलफिलमेंट तो नहीं हुआ है लियोस, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ सोर्स का कार्ड है। दिस इज द कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड, चेंज का कार्ड, मेंटल डिस्टर्बेंस का कार्ड एंड समथिंग चेंज चाहते हो। मे शायद पास्ट में आप बैलेंस करके हील हो रहे हो। ओके, बैलेंस करके हील होते हुए दिख रहे हो। जैसे व्हाट्स योर ग्राउंडिंग पोजीशन, अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा गाइस, मैं सिर्फ मेन पॉइंट बता रही हूँ। ओके, व्हाट्स द ग्राउंडिंग पोजीशन, नाइट ऑफ सोर्स। मेंटल लेवल पे आप एक्शन लेते हुए दिख रहे हो। ओके गाइस, आइडियाज़ में भी आपके लाइफ में आइडियाज़ आ गए हैं, या फिर यू नो सी जहाँ पर भी हील हो रहे हो उसमें आप एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, ट्रैवल करते हुए दिख रहे हो मेंटल लेवल पे। ओके, नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड है, क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है, आइडियाज़ आ गए हैं। मे भी शायद पास के कोई सिचुएशन है उसमें आपको आइडियाज़ आ गए हैं, उसमें से आप हील होते हुए दिख रहे हो। जहाँ पर भी आप बैलेंस करते हुए दिख रहे थे। ओके, मे भी शायद बच्चों के साथ में हो, या फिर इमोशनल लेवल पे, या फिर कोई पास सिचुएशन हो सकती है आपके क्राउनिंग पोजीशन में, उसमें आपको क्लैरिटी मिल गई है। जहाँ पर भी आप हील हो रहे थे पास्ट में उसमें आपको क्लैरिटी मिल गई है, उसमें आप मेंटल लेवल पे एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, which is nice. What's the future energy for Leos? What's the future energy for Leos? Give me one card for Leos future energy. 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 Okay, thank you. Oh. 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है गाइस। इन फ्यूचर न्यूज डोंट माइंड, दिस इज द कार्ड ऑफ लैक ऑफ समथिंग, कमी किसी चीज़ की, मनी वाइज कमी, हेल्थ वाइज कमी, या पर्सन वाइज कमी। ओके, जो भी आप इन फ्यूचर में चाह रहे थे, दिस इज द किसी चीज़ की कमी है, बट जो भी आपकी लाइफ में कमी है, पर्सन वाइज, मनी वाइज, जॉब वाइज, या फिर किसी भी चीज़ की कमी है, उसमें आप फ्यूचर में न्यू स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो, अपने आप पे भरोसा करके लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो इन फ्यूचर में। ओके, एंड जस्ट कोई ना कोई सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है, इमोशनल तौर पे
कोई ऑफ़र आता हुआ दिख रहा है। जहाँ पर भी आपको लग रहा है कि हार्ट ब्रेक हुआ है, उदास हो, लॉस हुआ है, उसमें आपको सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है, क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है। इन फ्यूचर में गाइस समथिंग न्यू स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो लियोज़। अपने आप पे भरोसा करके कुछ ना कुछ नया करते हुए दिख रहे हो। जहाँ पर भी आपको लग रहा है ना कि कमी है किसी भी चीज़ में, किसी भी लाइफ के एरिया में, उसमें आप समथिंग न्यू करते हुए दिख रहे हो, रिस्क लेते हुए दिख रहे हो, अपने आप पे भरोसा करके एक्शन लेते हुए दिख रहे हो। What's the hidden position for Leos? Nine of Wands guys, no more protection, okay? वॉन्डेड वॉरियर की तरह आप दिस इज़ द हिडन पोजिशन जो आपको पता नहीं है और पता होना चाहिए। सब राइट अपने सिचुएशन को, लव लाइफ को, अपने जो भी सिनारियो चल रहा है उसको बहुत वॉन्डेड वॉरियर की तरह हैंडल कर रहे हो एंड सी प्रोटेक्ट कर रहे हो। दिस 2 कार्ड इज ऑल अबाउट प्रोटेक्शन, ओके गाइस। एंड सी जहाँ पर भी आप प्रोटेक्ट कर रहे हो, आप अपनी लाइफ के मैजिशियन बनते हुए दिख रहे हो, मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो, कुछ ना कुछ पैदा करते हुए दिख रहे हो। मनी वाइज हो, जॉब वाइज हो, जहाँ पर भी आप कुछ ना कुछ काम करना चाहते हो, लव वाइज हो, उसमें आप मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो। दिस इज़ द हिडन पोजीशन जो आपको पता नहीं है, पता होना चाहिए। या फिर जिस भी एरिया में आप अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट करें ना गाइस, उसमें कुछ ना कुछ नया करते हुए दिख रहे हैं, विच इज़ नाइस। एंड बैलेंस करके दिख रहे हैं एंड इंट्यूशन को यूज़ करके लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, विच इज़ गुड गाइस। लेट्स सी लियोस, व्हाट्स द एनवायरनमेंट फॉर यू? What's the environment for you? Leos की environment बताइए please. What's the environment for Leos? What's the environment for Leos? Leos. Thank you. लवर्स का कार्ड है, वेरी नाइस इन्वायरमेंट लियोस। सोलमेट कनेक्शन होता हुआ दिख रहा है, बैलेंस करते हुए दिख रहे हो, या फिर लोगों के साथ मिलकर काम करते हुए दिख रहे हो, सेलिब्रेशन होता हुआ दिख रहा है। एंड सी दिस इज द चॉइसेस कार्ड ऑल्सो गाइड, डोंट टेम्पटेट। दिस कार्ड इज ये भी बोलना चाहता है कि टेम्पटेट मत होइएगा, ओके? लालच मत कीजिएगा। अगर आपके लाइफ में चॉइस आते हैं तो चॉइस वाइजली। इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, लोगों के साथ में मिलके काम कर रहे हो, बैलेंस करते हुए दिख रहे हो, गिव एंड टेक करे, मनी वाइज, जॉब वाइज, या फिर फ्रेंड सर्कल में, ओके? नाइस, सोलमेट कनेक्शन है, मे बी शायद यू डीलिंग विद जेमिनीज इन्वायरमेंट में, ओके? इन्वायरमेंट अच्छा है गाइस। लेट्स सी व्हाट्स द डिवाइन पोजीशन। डिवाइन पोजिशन इज गाइस 3 ऑफ सोर्स का कार्ड आया है एंड जस्ट क्वीन ऑफ सोर्स। दिस इज द कार्ड ऑफ क्लैरिटी। जहाँ पर भी डिवाइन ये बोलना चाहते हैं आपको हर्ट हुआ है, लॉस हुआ है, रिग्रेट हुआ है, उसमें क्वीन ऑफ सोर्स आके आपको क्लैरिटी दे रही है। तो डोंट वरी, ओके? एंड जैसे ये बोलना चाहते हैं डोंट वरी। सी 7 ऑफ सोर्स, जो भी ये पर्सन है, जो भी ये चीटर है, डिसीट है, धोखेबाज है, जिसने भी आपको हर्ट किया है, बिजनेस पार्टनरशिप हो सकता है, लव पार्टनरशिप हो सकता है, उसमें क्वीन ऑफ सोर्स आके आपको क्लैरिटी दे रही है। तो डोंट वरी गाइस, डोंट वरी, देयर इज अ न्यू ऑफर आल्सो, ओके? डिवाइन यही बोलना चाहते, डोंट वरी गाइस, देयर इज अ क्लैरिटी एंड न्यू ऑफर आल्सो। व्हाट्स द आउटकम फॉर लियोस? व्हाट्स द आउटकम फॉर लियोस? What's the outcome for Leos? Outcome क्या है Leos? Oh, very nice outcome, guys. Anything else? I don't like this card, guys. मे भी शायद हो सकता है कि इस रिवर्स है 6 ऑफ सोर्सेज, 7 ऑफ सोर्सेज, 6 ऑफ सोर्स। जो भी ये पर्सन है आपकी लाइफ में, चीटर, धोखेबाज या फिर यूज़ करके चले जाने वाला पर्सन, वो आपको पता चल गया, वो आपके लाइफ से जा रहा है, ओके? जहाँ पर भी इसकी वजह से हर्ट हुआ है, लॉस हुआ है, ओके? नाउ देयर इज समथिंग न्यू स्टार्ट। मे भी शायद जो भी ये पर्सन है गाइस, आपको पता चल गया वो आपकी लाइफ से मूव ऑन कर रहा है, जा रहे हैं, और आप अपने काम वाटर की तरफ जा रहे हो। द आउटकम इज वेरी नाइस। दिस इज द इम्प्रेस कार्ड गाइस।
ग्रोथ होता हुआ दिख रहा है। जिस भी एरिया में आप ग्रोथ चाहते हो, लव लाइफ में, जॉब में, या फिर मनी वाइज, या फिर कुछ लोग हो सकता है ये कंसीव भी करना चाहते हैं तो वो भी करते हुए दिख रहे हो। ब्यूटीफुल आउटकम गाइस, इम्प्रेस का कार्ड है, वेरी नाइस। एंड जो भी ग्रोथ है और आपको लग रहा है कि ये पर्सन है इसकी वजह से मुझे उदास हो रहा है, इसको आप उठा के फेंक रहे हो एंड जस्ट समथिंग न्यू स्टार्ट हो रहा है, विच इज़ नाइस। Leos, which is nice. Let's see which astrological part is affected you in this month. Leos. Leos के लिए मुझे बताइए प्लीज। गिव मी वन कार्ड फॉर Leos। इस महीने उनके लिए क्या इफेक्टिव रहने वाला है मुझे बताइए Leos। गिव मी वन कार्ड फॉर Leos। गिव मी वन कार्ड फॉर Leos। एक कार्ड दीजिए मुझे प्लीज। Leos, thank you. I told you there is the death card is reverse, world card is here. Pluto, your ability to transform, take a big leap forward and rebirth guys. प्लूटो की एनर्जी रहने वाली है इस हफ्ते, इस महीने, बिकॉज देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। एंड सी यूरेनस एंड प्लूटो, दिस टू कार्ड इज ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन, ओके, सडन ट्रांसफॉर्मेशन अगर आप चाहते हो। दिस इज ऑल्सो ट्रांसफॉर्मेशन एंड दिस इज ऑल्सो ट्रांसफॉर्मेशन, ओके गाइस। आपकी लाइफ में चेंज होता हुआ दिख रहा है, पैशनेट चेंज, ओके, इमोशनल तौर पे चेंज जो आप चाहते हो कि सडन चेंज होता हुआ दिख रहा है। एंड सडन आप अवेकनिंग हो जाओगे, आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं मुझे इसको चेंज करना है, उस टाइप की एनर्जी है यूरेनस की, ओके। दिस टू कार्ड इज ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन, सडन चेंज, ओके। दिस कार्ड इज रीबर्थ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सारे ट्रांसफॉर्मेशन के कार्ड लग रहे गाइस, एंडिंग एंड समथिंग न्यू स्टार्ट। एंड दिस कार्ड इज प्लूटो इज रीबर्थ, यू नो, समथिंग एंड एंड समथिंग न्यू स्टार्ट, वेकअप होना, रीबर्थ होना। एंड यूरेनस इज सडन चेंज, जस्ट लाइक अ टावर, सडन चेंज आपकी लाइफ में, ओके। सडन चेंज होना और आपको रोशनी दिखना और आप अवेकन हो जाते हो, आपको समझ में आ जाता है कि मुझे यहाँ पर अचानक होता ना कि सडनली हमको हमारे सामने रोशनी आ जाती है, हमको लगता है अरे अभी इसकी आँख खुली, ऐसा होता है ना, उस टाइप की एनर्जी, ओके गाइस। सी गाइस, this is the snake, okay guys. I don't like this card because this card is toxic, sneaky. I told you this use करके चले जाने वाला पर्सन, tempted person, okay. Snake is all about, you know guys, behind the scene, जो आपके पीछे है या फिर छुपा हुआ दुश्मन होता है, उस टाइप का होता है, you know. Snake is all about guys suddenly war करना, okay. But in this case maybe शायद, just a minute, okay. Stability, this is the card of tower. In this card is tower is stability, about your authority figure, about your जो भी आप चाहते हो आपके लाइफ में स्टेबिलिटी हो, ओके। मे बी अगर कुछ लोग हो सकता है कि आइसोलेशन में हो, अकेलापन महसूस कर रहे हो, ओके, उसमें उनका स्टेबिलिटी हो। बट गाइस दिस इज अ क्रॉस कार्ड इज ऑल अबाउट गाइस डिवाइन टाइमिंग एंड टॉक्सिक सिचुएशन, कार्मा कार्ड गाइस, इसलिए यहाँ पर रीबर्थ आया हुआ है, सडन अवेकनिंग आया हुआ है। दिस कार्ड इज गाइस, यू नो, कर्मा कार्ड मीन्स कि ये डिवाइन ने आपको पनिश किया हुआ, जैसे होता है ना कि नहीं अब हमारी लाइफ में इतनी स्ट्रगल आ रही है, वो उस टाइप का कार्ड है कि कॉन्फ्लिक्ट, स्ट्रगल जो डिवाइन देती है आपको सिखाने के लिए, उस चीज़ का कार्ड है। तो यहाँ पर मुझे ये कार्ड, लिनॉर्मन कार्ड, यही बोलना चाह रहे हैं गाइस, जो भी आपकी यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट है, सिचुएशन है, जो भी कॉन्फ्लिक्ट लग रहा है गाइस, उसमें से ये स्नेक है, स्नीकी पर्सन है जो आपकी लाइफ में आप जानते हो, ओके। कॉन्फ्लिक्ट है, स्नीकी पर्सन है, देखिएगा जरूर कि कोई आपकी इस स्टेबिलिटी को, अथॉरिटी जहाँ पर भी आप चाहते हो ये स्टेबिलिटी है, वो ना कर ले, यूज लेके ना चला जाए, देख लीजिएगा, ओके। बिकॉज यहाँ पर ग्रोथ है, सडन चेंज है, सी सडन चेंज है। दिस इज द कार्ड आई डोंट लाइक गाइस, बिकॉज दिस इज द कार्ड ऑफ धोखेबाज, ओके, जो हमारे पीठ पीछे हमारा वार करते हैं। मे भी शायद हो सकता है कि किसी के कोर्ट केस चल रहा हो, उसमें कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो, तो यू नो कोई ऐसे पर्सन हो जो आपको
धोखा देते तो देखिएगा ज़रूर। दिस इज द कार्ड ऑफ ऑथोरिटी ऑल्सो। लीगल मैटर अगर किसी का चल रहा है तो थोड़ा वॉच आउट कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। ओके गाइस, बिकॉज कंप्लीशन है बट यहाँ पर ये स्नीकी पर्सन भी है, यहाँ पर ये स्नेक भी है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा कोर्ट केस में, ध्यान दीजिएगा अपनी स्टेबिलिटी के ऊपर। ओके, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है गाइस। ओके, अपने सिनारियो में ये पर्सन को देखिए कि कौन है जो आपको ये सब धोखा दे सकता है। वॉच आउट। लेट्स सी व्हाट एल्स। Bodies of water. Spend time near water such as a lake, river or the ocean to recharge your battery. मे भी शायद कहीं ना कहीं टॉक्सिक सिचुएशन है, यहाँ पर मुझे दिख रहा है टॉक्सिक सिचुएशन है, ओवर थिंकिंग है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है, कैसे करना है। तो ये कार्ड यही बोलना चाहता है गाइस कि थोड़ा सा रेस्ट लीजिएगा, मेडिटेट कीजिएगा ताकि आपकी एनर्जी को रिचार्ज करने का मौका मिले, आप फ्रेशनेस महसूस करो। या फिर हो सकता है तो आप लेक के पास जाइएगा, वाटर के पास में जाइएगा ताकि आपको उसकी फ्रेशनेस, अच्छी हवा मिले, अच्छी एनर्जी मिले। या फिर आप ज़्यादा वाटर पीजिएगा ताकि आपको टॉक्सिसिटी ना हो। ओके, आप फ्रस्ट्रेट ना हो, क्योंकि वाटर पीने से हमारे फ्रस्ट्रेशन, हमारी एंजाइटी चली जाती है। तो अपनी बॉडी का ख्याल रखिएगा, देखिएगा। ओके, एंजाइटी ना हो। एंड इंडिपेंडेंस गाइड। इंडिपेंडेंस होइए, बैलेंस कीजिए। योर इंडिपेंडेंस इज अ फाउंडेशन फॉर योर स्ट्रेंथ एंड सक्सेस। इंडिपेंडेंट होइए, बैलेंस कीजिए। ओके, अपने आप के फैसले खुद लीजिए, अपने आप पे डाउट मत कीजिए। ओके, बिकॉज इंडिपेंडेंस हमारे सक्सेस की चाबी होती है। हम दूसरों के भरोसे अगर चलते हैं तो वो हम कहीं नहीं पहुंच पाते। हमें खुद से अपने डिसीजन लेने चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए ताकि हम अपने फैसले खुद कर सकें और हम अपने सक्सेस तक खुद पहुंच सकें। ओके लियोस, या नाइस रीडिंग बट गाइस वॉच आउट फॉर दिस पर्सन, वॉच आउट फॉर दिस स्नेक्स। ओके, दिस द सडन ट्रांसफॉर्मेशन है, सब कुछ है, सडन है, कंप्लीशन भी है, बट देखिएगा जरूर कौन है आपके सिनारी में वो पर्सन। ओके, जो आपके स्टेबिलिटी को या फिर पर्सन को, सिनारियो को या फिर किसी भी चीज़ को लेके ना चला जाए, आपको दुख ना हो बाद में, देखिएगा जरूर। ओके, बिकॉज मुझे यहाँ पर कमी तो लग रही है फ्यूचर में। ओके गाइस, या लियोस, आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके लियो, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।